देखिए अभी हम आपको संस्कृत अनुवाद में लिरिट लकार के बारे में बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लिए तो आपको यह अच्छा समझ में आ जाएगा कि लिरिट लकार से संबंधित अनुवाद को कैसे बनाया जाता है। तो ध्यान दीजिए, लिरिट लकार के बारे में चर्चा करें तो आपको याद रखना है हिंदी वाक्य के जिस क्रिया के अंत में गा गी गे रहे तो उसका अनुवाद किया जाता है लिरिट लकार में। इससे पहले हम लट लकार बताए थे जिसका कि सूत्र हुआ था टी ट अंति सी थ थो आमी आवा आमा, और उसी पर आधारित लिरिट लकार भी है। लिरिट लकार में सिर्फ इस जोड़ करके इसमें लगा देना है टी ट अंति, तो पता है क्या हो जाएगा, इस्यति इस्यता इस्यन्ति। यदि आपसे कोई पूछे लिरिट लकार का सूत्र क्या होता है तो कहना है इस्यति इस्यता इस्यन्ति इस्यसि इस्यथा इस्यत इस्यामि इस्यावा इस्यामा। और यदि आपको सूत्र याद रहता है तो आप आसानी से अनुवाद बना दीजिएगा। यदि सूत्र याद नहीं रहा फिर परेशानी होगा। इससे पहले जो हम बता रहे थे लट लकार, उम्मीद है कि आप उस वीडियो को देखे होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर के देख लीजिएगा ताकि आपको और अच्छा से यह समझ में आ सके। हम आपको उधर बताए थे कि यदि आप एक लकार बढ़िया सीख लेते हैं तो दूसरा तीसरा चौथा पांचवा जो है वह भी आप आसानी से बना लीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, लिरिट लकार के बारे में चर्चा करें तो लिरिट को कहा जाता है भविष्यत और लकार का मतलब काल होता है। लिरिट लकार का मतलब हुआ भविष्यत काल, जिसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। इसमें थोड़ा सा सूत्र याद रखना है। प्रथम पुरुष में आता है इस्यति इस्यता इस्यन्ति, और मध्यम पुरुष में आता है इस्यसि इस्यथा इस्यत, और उत्तम पुरुष में आ जाता है इस्यामि इस्यावा इस्यामा। अब थोड़ा सा अब अनुवाद हम आपको सिखाते हैं, तो गौर से देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है इधर लिरिट लकार का सूत्र और इधर पुरुष। पुरुष पता है ना, संस्कृत में मुख्य रूप से 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। कौन कौन सा? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में आ जाता है स तौ ते और इसी का रूप, वह वे दोनों वे लोग, और किसी का भी नाम आए वह आ जाएगा प्रथम पुरुष में। जबकि मध्यम पुरुष में आता है केवल 3 ठो, तुम तुम दोनों तुम लोग, और इसी से संबंधित जो रूप होता है। अब कहेगा इससे संबंधित रूप क्या होता है, पढ़े होंगे शायद, त्वम युवम यूयम त्वम युवम युष्मान, या पढ़े है ना, आगे नहीं पढ़े हैं तो सिखाएंगे। उत्तम पुरुष में आ जाता है अहम अवम वयम। तो अभी हम क्या बताएं, हिंदी वाक्य के जिस क्रिया के अंत में गा गी गे रहे तो उसका अनुवाद करना है लिरिट लकार में। अब ध्यान से समझिएगा, जैसे वाक्य है वह पढ़ेगा, क्या है, वह पढ़ेगा। अब आपको यह सोचना है कि वह का संस्कृत क्या होता है, वह का होता है सा। यदि रहता है यहां पर वह पढ़ेगी तब सा नहीं देते हैं, सा देते हैं। क्या देते हैं? सा, क्योंकि यह स्त्री के लिए होता है। बट यहां पढ़ेगी नहीं था, क्या है, पढ़ेगा। तो हम यह सोचेंगे कि यह पुरुष के लिए है, तो लिखेंगे पुरुष में वह का सा, और पढ़न का मूल शब्द पठ होता है। अब गौर से समझिएगा यहाँ पर कैसे लगाना है। वह का हुआ सा, और सा है प्रथम पुरुष के एक वचन, प्रथम पुरुष के एक वचन। आपको याद रखना है एक वचन, दुई वचन, 3 वचन नहीं, बहुवचन। एक वचन, दुई वचन, बहुवचन, एक वचन, दुई वचन, बहुवचन। तो प्रथम पुरुष के कौन सा वचन था? सा, एक वचन। तो आपको देखना है प्रथम पुरुष के एक वचन, प्रथम पुरुष के एक वचन में होता है इस्यति। हर्षही के बदले आपको हर्षिका देना है। या जो हर्षही है ना, हर्षही के बदले हर्षिका, और सो चेंज हो जाएगा, सोयो संयुक्त तो हर्षिका। यदि आपसे कोई पूछे स पठिष्यति, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ वह पढ़ेगा। फिर से देखिए आगे, जैसे है सोहन घर जाएगा। सोहन
किसी व्यक्ति का नाम है। यदि स्त्री का नाम हो तो सिर्फ वही लिखना, जैसे सीता का सीता, गीता का गीता, इसमें कुछ भी नहीं लगाना है। और यदि पुरुष का नाम रहा तो उसमें विसर्ग दे देना है। जैसे सोहन का होगा संस्कृत सोहना, विसर्ग लगा देना है सोहना। घर का संस्कृत हो जाता है गिरिहम, घर का संस्कृत गिरिहम। जन का मूल शब्द गच होता है, लेकिन गच का रूप लिट लकार में गम बन जाता है। फिर से सुनिए, जन का गच होता है, लेकिन गच का रूप लिट लकार में बन जाता है गम में। तो इसलिए लिट लकार में जब जब जन शब्द का वर्णन रहेगा तब तब आपको गम पर आकर के बनाना है। अब देखिए, किसी भी व्यक्ति का नाम हो वह आ जाएगा प्रथम पुरुष के एक वचन। प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या है? प्रथम पुरुष के एक वचन में है इष्यति। प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या है? इष्यति। तो आपको लगाना है हर्षई के बदले क्या? हर्षिका, और सो चेंज हो जाएगा, सोय संयुक्त तो हर्षिका। तो सोहना गिरिहम गमिष्यति का मतलब हुआ सोहन घर जाएगा। फिर उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। मैं कल जाऊंगा, मैं कल जाऊंगा। मैं का हो जाएगा अहम। मैं का क्या हो जाएगा संस्कृत? अहम। मैं का संस्कृत अहम होता है, यह सब याद रखिएगा। मैं का अहम होगा। कल है, कल दो प्रकार के होते हैं, एक आने वाला कल और दूसरा बीता हुआ कल। आने वाला कल का याद रखना है स्व होता है। स्व का मतलब आने वाला कल, और हिया का मतलब होता है बीता हुआ कल। तो यहां पर देखिए क्या कहा गया, मैं कल जाऊंगा, आने वाला कल की बात हुआ है, इसलिए आपको स्व लिखना है, स्व। और जाना का मूल शब्द गच होता है, लेकिन गच के बदले इसमें क्या लिखेगा? गम। अब मैं के बारे में चर्चा करें तो मैं है उत्तम पुरुष के एक वचन। तो उत्तम पुरुष के एक वचन में देखिए क्या है, उत्तम पुरुष के एक वचन में है इष्यामि। हर्षही के बदले हर्षिकार लगेगा, हर्षही के बदले हर्षिकार, और सो चेंज हो जाएगा, सोयो संजुक आका आ है ना, महर्षिका गमिष्यामि। तो अब यह कह सकते हैं अहम स्व गमिष्यामि का मतलब मैं कल जाऊंगा। फिर इसी तरह से आगे बताते हैं। आप थोड़ा सा कॉपी कलम निकाल करके इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, और इसी तरह से वाक्य लिख लिख करके, और देखिएगा क्या आपका बनता है या नहीं बनता है। फिर आगे लिखते हैं, तुम पढ़कर खाओगे, तुम पढ़कर खाओगे। इसको भी बनाना बहुत आसान है। तुम का संस्कृत होता है त्वम, तुम का संस्कृत क्या होता है? त्वम। थोड़ा इसको याद कर लीजिएगा, अभी तो यहाँ पर सामने सामने है तो आप देख करके बना सकते हैं, लेकिन याद रहेगा तो फिर इसको देखना नहीं पड़ेगा। तुम का संस्कृत हो जाता है त्वम। पढ़ना का मूल शब्द पठ होता है, लेकिन जब जब कर रहे, याद रखिएगा, जब जब कर रहे, कर में इत्वा प्रत्यय लगता है। कौन सा प्रत्यय लगता है? इत्वा प्रत्यय। कब लगना इत्वा प्रत्यय? जब कर रहेगा। तो यहां पर कर है ना, कर के बदले कौन सा प्रत्यय? इत्वा प्रत्यय। हर्षही के बदले इसमें हर्षिकार लगेगा, और शेष हो जाएगा उधर तो संजो आका। तो परकर का हो गया पठित्वा। यदि कोई कहे जाकर का गच्छित्वा, दौड़ कर का धावित्वा, आकर का आवित्वा, इत्वा प्रत्यय हमेशा लगाना है। और खाना का मूल शब्द खाद्य होता है। अब आप यह सोचिए कि तुम कौन सा पुरुष है? तुम है मध्यम पुरुष के एक वचन में। तो मध्यम पुरुष के एक वचन में देखिए क्या है, इष्यसि। हर्षही के बदले हर्षिका, सो चेंज हो जाएगा, सोय संजुक सहर्षिका, खादिष्यति। इसी तरह से आपको बनाना है। अब आगे देखिए, आगे है वे लोग
खाएंगे, वे लोग खाएंगे। अब आपको यह सोचना है कि वे लोग का संस्कृत क्या होता है, तो वे लोग का होता है ते, वे लोग का ते, खाना का मूल शब्द खाद। अब आपको यह सोचना है कि ते जो है कौन सा पुरुष में है और कौन सा वचन है। ते हो गया प्रथम पुरुष के वचन, 1 2 3 नहीं, बहुवचन। तो प्रथम पुरुष के बहुवचन में है, तो प्रथम पुरुष के बहुवचन में बताइए क्या होता है, इष्यन्ति। तो हर्षहि के बदले इसमें लगाइएगा हर्षिका। सो चेंज हो जाता है, सोयो संजू, नोतो संजू, हर्षिका। यहां पर दंत सो रहेगा, लेकिन आपको हमेशा मूर्धन्त सो प्रयोग करना है। तो आप यह कह सकते हैं ते खादिष्यन्ति, इसका मतलब हुआ वे लोग खाएंगे। एक तो और आगे बताते हैं, इस तरह से कोई भी सेंटेंस दे आप उसको आसानी से बना दीजिएगा। अभी तो लकार बता रहे हैं, लकार बताने के बाद तब हम आपको विभक्ति भी सिखाएंगे। आगे देते हैं, हम दोनों पढ़कर जाते हैं, नहीं लिटिल लकार पर देना है ना, जाएंगे, हम दोनों पढ़कर जाएंगे। तो हम दोनों के बारे में चर्चा करें तो हम दोनों का संस्कृत होता है आवाम। क्या होता है, आवाम। और पढ़ना का मूल शब्द होता है पठ, लेकिन जब जब कर रहेगा, कर में कौन सा प्रत्यय लगाना है, इत्वा प्रत्यय, इत्वा प्रत्यय। हर्षहि के बदले इसमें लगेगा हर्षिका और शेष आ जाएगा त्वसन्यो आका, पठित्वा। पर कर का हो गया पठित्वा। जाना का मूल शब्द गच होता है, लेकिन लिट लकार में लिखना है गम। क्या लिखना है, गम। अब आप यह देखिए कि अवाम जो है कौन सा पुरुष के कौन से वचन में है, अवाम। अवाम जो है उत्तम पुरुष के द्वि वचन में है, उत्तम पुरुष के द्वि वचन में। क्या लगता है, इस्यावा, हर्षहि, सोय संयुग, आका वो विसर्ग। बस ऐसे ही आपको बनाने का प्रयास करना है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वह आप तक आसानी से पहुंच सके। अब मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।